तो हेलो बच्चा लोग, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। और ये बच्चों ने जब पूछा तो मुझे लगा कि क्यों ना ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछ लिया जाए और साथ ही साथ उसका सोल्यूशन भी डिस्कस किया जाए, क्योंकि जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन बताता हूँ, फिर उसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो फ्लक्स थ्रू एन इनफाइनाइट स्ट्रिप ऑफ फाइनाइट विड्थ हम निकालने वाले हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सिचुएशन आपके सामने है। मैं यहाँ पर रजनीकांत इफेक्ट भी डालूंगा। इस स्टेप को आप ढंग से देख लो तो 360 डिग्री से इसको रोटेट करूंगा। पॉइंट चार्ज क्यू आप देखें, डी डिस्टेंस ऊपर रखा हुआ है और इसकी जो विड्थ है स्ट्रिप की वो 2 है। इनफाइनाइट लेंथ है इस स्ट्रिप की। और तसल्ली से आप भी देख लें कि किस तरीके से आखिरकार पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है। क्वेश्चन है हमसे, इस स्ट्रिप से पॉइंट चार्ज के कारण कितना फ्लक्स आएगा। पॉइंट चार्ज के डिस्टेंस देख लीजिए डी है और विड्थ जो है वो स्ट्रिप की 2 है। ध्यान रखिएगा विड्थ 2 है, लेंथ उसकी इनफाइनाइट है। ठीक, अब बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो मैं इसको 2 मेथड से सॉल्व करना बताऊंगा। पहले एक स्पेशल केस में मैं सॉल्व करना बताऊंगा और वो स्पेशल केस होगा व्हेन डी इक्वल्स टू ए। डी इक्वल्स टू ए का मतलब क्या हुआ, जो इसकी विड्थ है 2a, इधर देखें आप ध्यान से, इसकी विड्थ कितनी है 2a और हाइट कितनी है a, d बराबर a ले रहा हूं, मतलब विड्थ से सिमेट्रिक एक्सिस से आधी डिस्टेंस पर ये पॉइंट चार्ज यहां पर रखा हुआ है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के लिए एक मेथड बताऊंगा, फिर जनरल डी की वैल्यू के लिए दूसरा मेथड बताऊंगा। तो बड़ा ही मजा आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो भैया ये है आपके सामने डी स्ट्रिप। मैंने क्या किया, चार इसी तरीके के सेम 4 स्ट्रिप टोटल मिला दी, मतलब टोटल 3 स्ट्रिप और ले आया और जिस तरीके से आपको दिख रहा है उस तरीके से मैंने खड़ा कर दिया। मतलब साहब, मतलब ये 2a था, ये 2a था। ठीक, तो मैंने क्या किया, 2a विड्थ की 3 स्ट्रिप और ली, ये भी विड्थ 2a और ये भी विड्थ 2a, और इसको चारों तरफ से घेर लिया। कैसे घेरा, सिमेट्रिकली। क्यों, क्योंकि इसकी नीचे वाले से हाइट कितनी थी बच्चों, a थी, ऊपर वाले से भी a, इन साइड वालों से भी a और a हाइट होगी। ठीक है, सिमेट्रिकली रखा इस तरीके से बॉक्स के अंदर बंद करके। अच्छा, टोटल फ्लक्स अगर मैं बोलूं तो चार्ज इनक्लोज्ड टोटल फ्लक्स की वैल्यू अगर आपने पढ़ा है गॉस लॉ से, तो वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। ठीक है जी, अगर मैं बोलूं एक फेज से 5 फ्लक्स बाहर आ रहा है, कितना 5 फ्लक्स, ये एंड इन्फिनिटी पर है, ये जो एंड देख रहे हैं ये इन्फिनिटी पर है, यहां नहीं है, यहां तो बस दिख रहा है। कहां गया है, इन्फिनिटी पर। तो इससे फ्लक्स 0 जाएगा। सामने वाले जो पीछे वाला ये वाला ये भी इन्फिनिटी पर है, इससे भी 0 फ्लक्स जाएगा, जाएगा ना भाई। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जो भी फ्लक्स पास होगा वो इन 4 फ्रंट से ही पास होगा, एंड से पास नहीं होगा। और एक से अगर फाई है तो सिमेट्री के हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक से फाई होगा, इससे फाई, नीचे वाले से फाई, साइड वाले से फाई। क्या मैं कह सकता हूँ ये 4 फाई के बराबर होगा, तो 4 फाई बराबर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। और ये लीजिए आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, जब डी की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर। ए के बराबर का मतलब जो स्ट्रिप की विड्थ है उसके आधे के बराबर, जो स्ट्रिप की विड्थ है उसके आधे के बराबर डिस्टेंस पर अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, चार्ज को रखा है, तो स्ट्रिप से क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास होगा। मेरे हिसाब से मैं ये बात समझा पाऊं। ठीक, अब जनरल सॉल्यूशन पे आने वाला हूं, लेकिन जनरल सॉल्यूशन समझने के पहले हम एक पर्टिकुलर एंगल समझना चाह रहे हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो भैया एक बार इसको हटाते हैं, ठीक है, और जो स्ट्रिप आपको दिख रही है इसका साइड व्यू देखते हैं। ये आपको साइड व्यू दिख गया। अब मैंने क्या किया है, जो पॉइंट चार्ज है ना, वहां से स्ट्रिप के एंड, जो स्ट्रिप की एजेस है ना, उनको मिलाने वाला ये एक प्लेन, 2 प्लेन और ड्रॉ कर दिए। इस एंगल को मैं 2 थीटा बोल रहा हूं। ये डिस्टेंस यहां से कितनी है, डी। मैं जनरल बात कर रहा हूं, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डी जो है वो इसके आधी के बराबर है। ठीक, ये डी, अच्छा ये ए, और डी ए के बराबर नहीं है, इसको मैं थीटा बोल रहा हूं बच्चों। तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन थीटा की वैल्यू ए बाई डी आएगी, टेन थीटा की वैल्यू ए बाई डी आएगी। बस इस बात को जरा ढंग से देखना है हमको कि परपेंडिकुलर से जो एजेस को मिलाने वाला एंगल है मेरे पीछे जो छुप चुका है वो टेन इनवर्स डी बाई ए है। मेरे हिसाब से मैं ये बात समझा पाया हूं। ठीक, अब आगे बढ़ता हूं, जनरल सोल्यूशन की ओर बढ़ता हूं। इस जनरल सोल्यूशन को समझने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं,
इसको इनक्लोज करूंगा एक सिलेंडर में, इस चार्ज को इनक्लोज करूंगा एक सिलेंडर में। कैसे, वो आप देखना जरा। सिलेंडर जिसकी एक्सिस पे चार्ज रखा हुआ है, और ऐसा सिलेंडर जिसके ये देख लीजिए, जिसकी जो सरफेस है ना, जिस सिलेंडर की जो सरफेस है वो एजेस से, जो अपन ने स्ट्रिप ली है उसकी एजेस से पास हो रही, मतलब साइड व्यू देखोगे अगर आप तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ये स्ट्रिप की एजेस हैं जो सिलिंड्रिकल सरफेस से पास हो रही हैं। ठीक, मैं क्या करने वाला हूं, जो मैंने वहां पर आपसे कहा था बस जान लीजिए, यहां मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कि ये जो एंड फेस है ना, ये वाला एंड फेस और ये वाला एंड फेस, इससे फ्लक्स जीरो पास होगा। और वो कैसे प्रूफ करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आपने एक चीज पढ़ी होगी बच्चों कि एक डिस्क से जो पॉइंट चार्ज पर थीटा एंगल बना रही है, जो पॉइंट चार्ज पर उसकी रेडियस थीटा एंगल बना रही है, इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास होता है ये आपने पढ़ा। ये होता है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, डिस्क को मैं दूर करता जाऊंगा तो बताइए ये थीटा थीटा बड़ा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा? ये थीटा छोटा होता जाएगा ना भाई। बस उस चीज का मैंने यूज किया है, तो वो आप देख लीजिए, ये कैलकुलेशन मैंने शो किया है कि जैसे जैसे डिस्क दूर जाएगी, फ्लक्स थ्रू ईच एंड कैप कितना, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। सिलेंडर इज इनफाइनाइट, बोथ कैप्स आर इनफाइनाइटली, तो थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो cos थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 1, cos थीटा की वैल्यू किसकी ओर जाएगी, 1 की ओर, तो फ्लक्स कितना पास होगा, 0। क्या ये प्रूफ कर पाया कि एंड कैप से फ्लक्स 0 जाएगा? और अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया बच्चों, तो फिर मैंने एक और चीज प्रूफ कर दी है, पता है क्या? फाई इस सिलिंड्रिकल सरफेस से वही पास होगा जो टोटल होगा, क्योंकि एंड से कुछ पास ही नहीं हो रहा है, और वो गॉस लॉ के हिसाब से क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो आपको ये सिलेंडर दिख रहा है ये वाला, इससे टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एंड कैप से मैंने प्रूफ किया है, एंड कैप से कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से, एक बार सिलेंडर से पता चल गया तो इस प्लेन से कैसे निकालें। ये ध्यान रखिएगा, ये प्लेन की हाइट यहाँ से, ये इस पॉइंट चार्ज की हाइट प्लेन से d है, और प्लेन की विड्थ जो है, जैसा मैंने पहले बताया था, वो 2a है। ये ध्यान रखते हुए हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्या चमत्कार करने जा रहे हैं। तो ऑल फ्लेक्स फाई सिलेंडर इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने ज्वाइन किया, उन्हीं से ज्वाइन किया जो मैंने साइड व्यू बनाया था थोड़ी देर पहले। ऐसा साइड व्यू बनाया था कि नहीं बनाया था? तो ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये ध्यान से देखिए जरा, थोड़ा सा लाइट कलर से है, ये वाला प्लेन दिख रहा है, ये वाला अब दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, ये प्लेन मिला दिया। ये प्लेन वो है जिससे हमको फ्लक्स निकालना है, ये वो प्लेन है जिससे हमको फ्लक्स क्या करना है, निकालना है। ठीक, ये भी समझ में आ गई बात। तो मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब फील्ड लाइंस देखना कि ये फील्ड लाइंस कैसी होंगी। फील्ड लाइंस को ध्यान से देखना, मैंने फील्ड लाइंस भी ड्रॉ की हैं, देख रहे हैं फील्ड लाइंस। इस फील्ड लाइन से एक बात पता चली, पता है क्या, कि अगर फील्ड लाइन ने पियर्स किया इस प्लेन को, अगर इस फील्ड लाइन ने पियर्स किया इस प्लेन को, किसी भी फील्ड लाइन ने, तो इस सिलिंड्रिकल सरफेस को भी उसे पियर्स करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि फ्लक्स, भाई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है, तो वो फ्लक्स जो प्लेन से पास होगा वही फ्लक्स नीचे वाली आर्क से पास होगा। जो फ्लक्स इस प्लेन से पास होगा वही फ्लक्स इस नीचे वाली सिलिंड्रिकल आर्क से पास होगा। भाई क्लियर? मेरे साथ से मैं अपनी बात को समझा पाया हूं? इसी बात को समझाने के लिए यहां पर मैंने लिखा है फाई स्ट्रिप बराबर फाई आर्क। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब आगे देखना जरा, इसका साइड व्यू मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। साइड व्यू दिख रहा है आपको? ये साइड व्यू बनाया जो मैं अभी इतनी देर से बना रहा था। अब ये साइड व्यू बनाने के बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है बच्चों, बेहद आसान क्वेश्चन हो जाता है। कि कैसे आसान हो जाता है गुरुजी, ऐसे कैसे आप बता रहे? अरे देखो ना भाई, ये साइड व्यू को बनाने के बाद ये एंगल हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये एंगल 2 थीटा है, अगर आपको याद हो, थीटा हम पहले ही निकाल चुके हैं। अच्छा, इस पॉइंट चार्ज के कारण चारों तरफ अगर फ्लक्स होगा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मैं यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं क्या? 2 पाई एंगल से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 2 थीटा से कितना फ्लक्स पास होगा बोलो, 2 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे यूनिटरी मेथड तो पढ़ा है ना भाई, 2 थीटा अपॉन 2 पाई, सेम फ्रैक्शन, मतलब 2 थीटा
2 पाई का जितना फ्रैक्शन होगा, टोटल फ्लक्स भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट का उतना ही फ्लक्स होगा। क्लियर? इसी चीज का यूज करके अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो ये समझ में आ गई है बात मेरे हिसाब से। अब हम इस थीटा को कम चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 2a, ये d, वो 2 थीटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वही वाली बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वाली बताई थी कि जो फ्लक्स इससे पास होगा वही सर्कुलर आर्च से होगा। थीटा जो है, जो फ्लक्स जो है, वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट का उतना ही फ्रैक्शन होगा जितना थीटा पाई का फ्रैक्शन। थीटा हमने पिछली बार निकाला था, उस थीटा की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये हमारा फ्लक्स आ जाता है, चेक कर सकते हैं। फाइनल आंसर ये रहा आपके सामने, और वो क्या है? वो है Q बाई पाई एप्सिलॉन नॉट tan इनवर्स A बाई D। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आप चाहें तो उस स्पेशल केस का आंसर भी चेक कर सकते हैं। उस स्पेशल केस के आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको याद करिए वो स्पेशल केस क्या था, मैं आपको याद दिलाता हूँ। वो स्पेशल केस था बच्चों, ये A था, ये A था, थीटा की वैल्यू कितनी थी? पाई बाई 4। तो जरा चेक करिए, थीटा बराबर पाई बाई 4 डालने पर, मतलब tan इनवर्स A बाई D में A और D बराबर है, तो ये पाई बाई 4 आ जाएगा। तो Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। तो मेरे हिसाब से मैं अपनी बात को समझा पाया हूँ बच्चों, और आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखने में। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। काफ़ी मेहनत लगा रहा हूँ इन वीडियोस को बनाने के लिए, ताकि आपको 3D में जो विजुअलाइजेशन की प्रॉब्लम है वो ख़त्म कर सकूँ। आपको कोई भी लगता है ना, कोई भी चीज़ सोचना मुश्किल है, किसी चीज़ को विजुअलाइज करना मुश्किल है, प्लीज़ कमेंट करिए। मैं बनाऊँगा वीडियो, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, विजुअलाइज कराने के लिए वीडियो बनाऊँगा मैं खुद ही, प्रोग्राम बनाऊँगा, नहीं तो सिम्युलेटर बनाऊँगा और आपको समझाने का प्रयास करूँगा। लास्ट बात, इस क्वेश्चन में एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट, आप सोचिएगा कि अगर सिर्फ़ ये प्लेन होता इनफाइनाइट लार्ज, ऐसा प्लेन होता, और इसकी सिमेट्रिक एक्सिस पे ना रख करके डी डिस्टेंस ऊपर यहाँ पर कोई चार्ज रखा होता, अब कैसे निकालते हैं? ये आप सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे इसके आंसर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। ये इनफाइनाइट लार्ज डिस्क है, ठीक है? स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप की विड्थ आप ए ले लीजिए, और इसकी एक एज से ए हाइट पर एक पॉइंट चार्ज रखा है क्यू। तो कमेंट सेक्शन में मैं आपके इस आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। एक बात और बता दूं, कुछ भी नया नहीं करना है, जो इस वीडियो में समझाया है उसी से आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से मैं अपनी बात को रख पाया हूँ बच्चा लोग। तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।